हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायूरेटिक्स। इससे पहले एक वीडियो हम लोग ने देखा था फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन। हम लोगों ने कवर किया था जो यूरिन का फार्मेशन होता है किडनी में होता है, 24 आवर्स में कितने लीटर फिल्ट्रेशन होता है, कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है, कितना यूरिन का फार्मेशन होता है, कौन कौन से प्रोसेस से यूरिन का फार्मेशन होता है, किस पार्ट में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। तो हम लोगों ने वहाँ साइट भी देख ली थी, 4 साइटें हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया हुआ था। उस साइट में सबसे पहले साइट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे डायोटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायूरेटिक्स की मीन्स होता है कि डायोटिक्स एक ऐसी ड्रग है जो क्या करती है कि आपके यूरिन में नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर मीन्स सोडियम और वाटर का जो आपका लॉस है उसको क्या करता है, यूरिन में बढ़ा देता है। एक्चुअली में अगर हम बात करें कि हमारे जो डायूरेटिक्स है हमें बेसिकली यूज कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो डायूरेटिक्स का यूज है वो आपका है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। कार्डियो मीन्स सीवियस डिजीज़ की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे आपका कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे एंजाइना हो, जितने भी डिजीज़ हैं सब में कहीं ना कहीं आपका डायूरेटिक्स का यूज किया जाता है। तो हमने बताया डायूरेटिक्स ऐसे एजेंट्स हैं जो बॉडी से क्या करते हैं, सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। किसके थ्रू बढ़ाते हैं, यूरिन के थ्रू। मीन्स यूरिन में आपका क्या होगा, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहला आता है हाई सेलिंग या हाई इफिकेसी ड्रग। तो हाई सेलिंग या हाई इफिकेसी ड्रग इसमें इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमने बताया था को ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं कि जब सोडियम और पोटेशियम के साथ कोई तीसरा मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जिसे बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब 2 मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सिम्पोर्ट सिस्टम बोलते हैं। जब वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं एंटीपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद ये हम बात करते हैं कि हाई सेलिंग डायोटिक्स में एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड, जिसे फ्रोसिसेमाइड बोलते हैं, और टोरेसेमाइड। उसके बाद आता है मीडियम इफिकेसी ड्रग। मीडियम इफिकेसी ड्रग में इनिबिशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्ट सिस्टम। अभी हमने बताया सिम्पोर्ट सिस्टम मीन्स जब 2 मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करते हों। इसकी जो ड्रग डेरिवेटिव है बेंज थायाडाइजिन डेरिवेटिव हाइड्रोक्लोरथायाजाइड ड्रग है, बेंज थायाजाइड ड्रग है। थायाजाइड लाइक में कौन सी ड्रग है, क्लोरथाइलिडोन है और जीपेमाइड है। ये तो हो गया मीडियम इफिकेसी की ड्रग। अब हम बात करते हैं वीक और एंजुएंट डायोटिक्स की बात करें। तो वीक और एंजुएंट डायोटिक्स जो पहला सब क्लास है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की ड्रग है एस्टाजोलामाइड। उसके बाद दूसरी आपकी है पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स हमने बताया था कि स्पेयरिंग मीन्स होता है डिपोजिशन, मतलब यही एक साइट ऐसी है जहाँ पे पोटेशियम का क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है। मीन्स पोटेशियम कंसंट्रेशन इस साइड पे ज़्यादा होती है। तो इसमें पहला जो ड्रग आपका आता है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की ड्रग है, स्पाइरोनोलैक्टोन है। दूसरी जो आपकी है रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर है, इसकी ड्रग है अमीलोराइड है और ट्राइप्टेरिन है। ये तो हो गई आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। अब इसके बाद आता है जो वीक की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी ड्रग आती है ऑस्मोटिक डायोटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायोटिक्स की ड्रग है मैनिटॉल होती है और ग्लिसरॉल होती है। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्लासिफिकेशन, मीन्स हाई एफिकेसी ड्रग, मीडियम एफिकेसी ड्रग, वीक और एंजुएंट ड्रग। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि क्लासिफिकेशन कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है। अब हम बात करते हैं हाई सेलिंग डायोटिक्स की, मीन्स हम फ्यूरोसेमाइड की बात कर रहे हैं। फ्यूरोसेमाइड आपका किस पे, फर्स्ट सेकंड साइड पे बाइंड करेगी। तो हम यहाँ जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे चल रहे हैं कि पहला क्लासिफिकेशन किसका है उसकी मैकेनिज्म बताएंगे, लास्ट में हम चलेंगे एडजुवेंट पे। तब हम बताएंगे स्पाइरोनोलैक्टोन की या एस्टाजोलामाइड की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर जो आपका फ्यूरोसेमाइड है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। वहाँ पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम करता है। तो क्या होता है कि अगर हम बात करें आपका फ्यूरोसेमाइड की बात करें तो इनका सिक्रीशन जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल पे होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे होता है। लेकिन इनका जो वीक अगर जो इफेक्ट की हम बात करते हैं वो होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल पे होता है।
तो अगर हम बात करें कि फ्यूरोसेमाइड काम कैसे करता है, तो फ्यूरोसेमाइड क्या करता है कि सोडियम पोटेशियम और जो 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे है, इसको इनहिबिट कर देता है। जब इनहिबिट कर देता है तो हमारी बॉडी में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है। अगर आप देखिए कि होता क्या है, जब सोडियम का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो क्या करता है कि ये एल्डोस्टेरॉन को इंड्यूस कर देता है। जब एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका बीपी बढ़ जाएगी। ठीक, अब हमें करना क्या है कि देखिए ये आपका है ल्यूमिनल साइड से, ये मान चलिएगा कि ये आपकी एक ट्यूब है, ये आपकी ट्यूब है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और ये आपका है बेसोलेटरल साइड से। तो जो आपका सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये आपका किस पे होता है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन साइड पे होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर नॉर्मल फिनोमिना की बात करें, जब हम कोई ब्लॉकर्स नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है कि सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम भी हो रहा है यहाँ से, देखिए। उसके बाद 2 क्लोराइड क्या होता है कि जब सोडियम पोटेशियम होता है तो क्या होता है, यहाँ पर हमने बताया था कि एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। वो ग्रेडियंट क्या करता है कि क्लोराइड मॉलिक्यूल को भी क्या करता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है तो यहाँ सोडियम आयन, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो आपका बेसोलेटरल साइड पे होता है, ये क्या करता है कि यहाँ से सोडियम क्रॉस कर जाता है। अब सोडियम बाहर निकला, बेसोलेटरल साइड पे आ गया, पोटेशियम अंदर आ गया। तो अब ये सोडियम तो चला गया सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप से, ये क्लोराइड मॉलिक्यूल क्या करता है, क्लोराइड चैनल के थ्रू यहाँ से क्रॉस करता है। अब यहाँ से सोडियम आ गया, यहाँ से क्लोराइड आ गया, इसका मतलब अगर हम इसको दोनों को मिला दें तो क्या होगा, NaCl। अब हमारी बॉडी में क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है कि ये यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हम करते क्या हैं कि हम यहाँ लेते हैं फ्यूरोसेमाइड्स। फ्यूरोसेमाइड क्या करता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीए, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड जो आपका को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जब इसको ब्लॉक कर देता है कि सोडियम का, देखिए सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो सोडियम और क्लोराइड है ये क्या करते हैं कि ल्यूमेन से क्या हो जाएंगे, बॉडी से आपका कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में, ब्लड में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यही हमें करना है। दूसरा चीज़ देखिए कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम इनका भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम फ्यूरोसेमाइड देते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब फ्यूरोसेमाइड देते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे तो क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन मीन्स क्या करेगा, ये एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जब भी एक्सक्रीशन यहाँ पे बढ़ता है तो क्या करता है कि ये टेंड टू राइज इन द यूरिक एसिड इन द ब्लड। में क्या करता है कि इनडायरेक्टली यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा देता है। अब बात आती है कि ये बढ़ाता कैसे यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में, ये क्या करता है कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। जब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होगा इसका मतलब इनका रीएब्जॉर्प्शन होगा। जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये तो होगा इसकी मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं कि फ्यूरोसेमाइड का यूज क्या है। अगर हम बात करें फ्यूरोसेमाइड के यूज की बात करें तो जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर कंडीशन हो जाए या एडिमा की कंडीशन हो जाए, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन को एडिमा बोलते हैं, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, या आपका फोर्स डायरेसिस का भी यूज करना हो, जहाँ कभी मान लीजिए पॉइजनिंग कंडीशन आ जाती है तब हम लोग यहाँ फ्यूरोसेमाइड यूज़ कर सकते हैं, या हाइपरटेंशन की कंडीशन हो तब भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था हाइपरटेंशन, इसलिए डॉक्टर बोलते प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ज़्यादा नमक का इंटेक ना करें जब आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आपका जो फ्यूरोसेमाइड्स है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले काम करती हैं। ये फ्यूरोसेमाइड किसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि बॉडी में हमें सोडियम के कंसंट्रेशन को कम करना है। वो कम करने के लिए हमें क्या करना है कि इसको सोडियम के कंसंट्रेशन का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको यूरिन के आउटपुट के साथ में हमें बॉडी से निकाल देना है। ऑटोमेटिकली सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, आपकी बीपी राइज नहीं होगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर में भी इसका काम होता है कि जो लोड होता है वो लोड को क्या होते हैं, जो कैपेसिटेंस होते हैं वो डायलेट कर देता है। जब कैपेसिटेंस डायलेट हो जाता है तो लोड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आपका है लोड कम हो जाता है, जिससे फेल्योर की कंडीशन नहीं होती है।
तो ये इसका यूज है आपका फ्यूरोसेमाइड्स का। अब ये एक चीज़ और भी है, किसी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये क्या है कि ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, 60 to 70-80% ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी होती है। लिपिड सॉल्युबल है लेकिन कम लिपिड सॉल्युबल है। इसका ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है, बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। ये तो हो गया इसका फार्माकोकाइनेटिक। और हम लोगों ने यहाँ पे यूज को भी डिस्कस कर लिया। इसको आपको याद रखना है कि जब हम फ्यूरोसेमाइड्स देते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है और अल्टीमेटली क्या करता है, उसका जो इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है कि ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। तो हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं एक नए मैकेनिज़्म नए ड्रग के साथ। तब तक आप इसको एक बार दो बार देखेंगे, मेरा चैलेंज नहीं है, लेकिन हम ये आपसे ज़रूर कहते हैं कि पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको मैकेनिज़्म एक बार में क्लियर हो जाएगी। आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पूरा वीडियो आपको देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको ये मैटर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।